कुरुक्षेत्र में बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारियों की 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल। देश भर से करीब 10 लाख बैंक कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर। बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारी सड़कों पर उतरे, हाथों में नारे लिखी हुई तख्तियां और बैनर लिए हुए। सरकारी बैंकों का निजीकरण करने के विरोध में आज बैंक कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कुरुक्षेत्र के रेलवे रोड स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के सामने जिले भर के बैंक अधिकारी व कर्मचारी इकट्ठे हुए और उन्होंने सरकार की निजीकरण की नीति का जोरदार विरोध करते हुए जबरदस्त प्रदर्शन किया। बैंक कर्मियों का कहना है कि वह अपने काम को निष्ठा, ईमानदारी और मेहनत के साथ करते हैं, लेकिन सरकार निजी हाथों में बैंकों को बेचकर न केवल देश के साथ बल्कि लाखों कर्मचारियों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। बैंकों की हड़ताल पर है और ये हड़ताल हमारी सिर्फ बैंक कर्मियों की नहीं है। यह बात हम स्पष्ट तौर से कहना चाहेंगे, ये जो हमारी लड़ाई है ये आम जनता की लड़ाई है, क्योंकि भारत सरकार ने वित्त वर्ष में जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया था कि वो निजीकरण करेंगे 2 बैंकों का। उस टाइम उन्होंने 2 बैंकों के निजीकरण का नाम नहीं बताया था। अब जो शीतकालीन सत्र चल रहा है उसमें वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को लाने वाले हैं। अगर वो पास हो जाता है तो किसी भी बैंक को वो प्राइवेटाइज कर देंगे। अभी सिर्फ 2 बैंकों का नाम आया है प्राइवेटाइजेशन में, और हम आपको इस बात की बताना चाहेंगे कि आज तक जब से इतिहास है कोई भी सरकारी बैंक फेल नहीं हुआ है और प्राइवेट बैंक बार बार फेल हुए हैं। हमें इस बात को समझ में नहीं आती कि सरकार प्राइवेट क्यों करने लगी है, जबकि प्राइवेटाइजेशन अगर कोई करना चाहता है तो प्राइवेटाइजेशन का पूरा खुला है। कोई भी अपना व्यापारी, कोई भी कॉरपोरेट्स आके अपना प्राइवेट बिजनेस करे, लेकिन गवर्नमेंट जो बैंक्स हैं जिसमें जो प्रॉफिट कमा के दे रखे हैं उनको क्यों बेचा जा रहा है। जैसा कि सबको पता है, सरकार इस विंटर सेशन में एक कानून लेके आ रही है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के सरकारी बैंक हैं उनको प्राइवेट करने का। पिछले बजट में घोषणा की थी वित्त मंत्री ने कि भी हम 2 बैंक प्राइवेट कर देंगे मार्च 2022 तक। तो ये बिल लेके अभी आ रहे हैं। उसके विरोध में आज सारे देश में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पे 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल रखी गई है। इसके बाद अगर सरकार नहीं चेती तो 1 हफ्ते की और उसके बाद इंडेफिनिट स्ट्राइक की जाएगी। आज पूरे देश में सारे बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बंद हैं, ताले लगे हुए हैं और प्राइवेट करने का नुकसान कर्मचारियों पे तो पड़ेगा, इसके अलावा पब्लिक पे ज़्यादा रहेगा। अब आज की डेट में कोई बुढ़ापा पेंशन लेने अगर कोई बुज़ुर्ग आता है और उसकी पेंशन ना आए और वो कहता है कि भी मेरे पास वापस जाने का किराया भी नहीं है, तो सरकारी क्षेत्र के बैंक उसके खाते में देख के कि उसके 40 रुपये 70 रुपये जो हैं वो निकाल के दे देते हैं। प्राइवेट बैंकों में ऐसा संभव नहीं होगा, वहाँ तो खाता ही 10,000 से खुलेगा। यहाँ 0 बैलेंस के खाते। निजीकरण के विरोध में, केवल निजीकरण के विरोध में आज ये जो स्ट्राइक अभी आज और कल 16 और 17 तारीख का 2 दिन का है, सांकेतिक है। क्या नाम है, क्या डेजिग्नेशन? मेरा नाम राय सिंह है। मैं ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन का सर्कल सेक्रेटरी और AGS चंडीगढ़ जोन हूँ। आज बैंकों में हड़ताल है सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ। सरकार नहीं चाहती कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं वो अपना कार्य ठीक ठाक से करें। गवर्नमेंट का रुझान जो है वो प्राइवेट सेक्टर को देने का है। जो इनके सरमाएदार हैं, अंडानी है, अंबानी है, सिर्फ उनका इनको ख्याल है, आम पब्लिक का कोई नहीं है। आज की जो हड़ताल है ये सिर्फ बैंक कर्मचारियों की नहीं है, ये आम पब्लिक की है, आम जनता की है। उनके हितों को जो है ये स्ट्राइक करके सुरक्षित करना चाहते हैं। अगर बैंक प्राइवेट हो जाते हैं जैसे 1969 से पहले थे तो आम आदमी को उसका कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। सिर्फ चंद लोगों को उसका बेनिफिट होगा, उन्हीं का डिपॉजिट जाएगा, उन्हीं को एडवांसेस मिलेंगे। जो आम हमारा आदमी है, जो एक रेडी वाला है, रिक्शा वाला है, छोटा जमींदार है, किसी भी तरह का कोई भी व्यापारी है, सभी के लिए खतरनाक साबित होगा अगर बैंकों को प्राइवेट किया जाता है। ये आज 16 तारीख और 17 तारीख को बैंक कर्मचारी देश हित में स्ट्राइक करने जा रहे हैं, जो कि आम जन के लिए सिर्फ और सिर्फ बैंक कर्मचारियों के नहीं, जो रिटायरी हैं, जो हमारे बिजनेसमैन हैं, सबके लिए है। हम ये सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर आप ये बिल लेके आते हैं संसद में शीतकालीन में
तो बैंक कर्मचारी जो है वो घर में नहीं बैठेगा, वो सड़कों पे उतरेगा। अभी 2 दिन की स्ट्राइक दी है, उसके बाद 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, और उसके बाद हो सकता है यूनाइटेड फ्रंट कोई ऐसा कठोर निर्णय ले कि हमें इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जाना पड़े, क्योंकि सभी के ही जो है सुरक्षित रखना इन बैंक कर्मचारियों को जो यहाँ खड़े हैं उनके हाथ में है।